आनंद भारती तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज यहाँ चैत्र भूमि दादर मुंबई महाराष्ट्र में हूँ। दरअसल यहाँ पर चैत्र भूमि के नाम से ये जाना जाता है और हम यहाँ पर जो है दरअसल स्वाप पे है, जहाँ पर सारे महापुरुषों का, दुनिया के सारे महापुरुष हैं, सारे महापुरुषों का तस्वीर यहाँ पर है। और आपको हम बता दूं, विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर की अगर मैं बात करूं तो दुनिया के 10 विद्वानों में से पहला स्थान रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर उनके बारे में एक लाइन में मुझे कहना हो, उस जमाने में जो उनके पास एजुकेशन था न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास होगा। आज के तारीख में भारत का संविधान की अगर मैं बात करूं, भारत के संविधान के निर्माता, नारी मुक्ति के दरअसल भाग्य विधाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को जो लिख करके लोगों का लोक कल्याण का काम किया है। अगर पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में 3 संविधान हुआ। पहला संविधान लिखा गया सम्राट अशोक के द्वारा और वो कलम से नहीं, छीनी हथौड़े से लिखा गया और शिलालेखों पर लिखवाया गया। कुछ दिनों के बाद में 10वां राजा जो बृहद्रथ मौर्य थे, उनका पुष्पशुंग ने हत्या किया। हत्या करने के बाद में दरअसल उस संविधान को मिटाया गया। उसके बाद अपने भारत में मनुस्मृति लागू हुआ और मनुस्मृति को जलाने वाला कोई और नहीं, 27 दिसंबर 1900 कब जलाए थे सर? 27 दिसंबर 1900 हाँ, मनुस्मृति को उन्होंने जलाया और जलाने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया भारत का संविधान और आज वही संविधान लागू है। और आपको हम बता दूं, पूरे भारत में घूमने का मौका मिलता है। भारत के संविधान का जो उद्देशिका है, प्राण है, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं अंग्रेजी में, पूरे भारत में 1% लोगों को छोड़ के बाकी किसी को मालूम नहीं है। और ये सबसे छोटा अगर संविधान की बात करूँ तो मात्र ये 40 रुपये में आपको यहाँ से भी अवेलेबल हो जाएगा। और जी ये सारा संविधान के बारे में बता रहा हूँ। और ये भारत के संविधान की अगर उद्देशिका की बात करूँ तो भारत के संविधान का उद्देशिका पूरे भारत में 1% लोगों को छोड़ के बाकी किसी को पता नहीं है। और ये हो गया प्रस्तावना, और इसको अंग्रेजी में प्रियम्बल बोलते हैं। 1% लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को पता नहीं है, जबकि ये भारत के संविधान का प्राण है। और आज यहाँ पर दरअसल ये फोटो फ्रेम है भैया का, और ये बड़े बड़े भारत के संविधान, मोटे मोटे भी भारत के संविधान है। एक का कितना कीमत है भाई? 450 रुपया है। तकरीबन मिला जुला के 40 रुपये से लेकर के 400, 450, 500, 700 रुपये के भारत के संविधान मिलते हैं। मैं तो बोलता हूँ हर लोगों के घरों में एक भारत का संविधान होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है ये भारत देश न गीता से चलता है न कुरान से चलता है। अगर ये देश चलता है तो भारत के संविधान से चलता है। और सर क्या संदेश देंगे आप? आपका दुकान का नाम, आपका नाम क्या सर? आपका हाँ, सर यहाँ कितने दिन से सर आप? 20 साल से आप यहाँ हैं जी। ये सारे महापुरुषों का जो देखा जाए तो बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है, लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए काम किया है। तो सर ये पूरी तस्वीर आप यहाँ पर 20 साल से यहाँ पर क्रय विक्रय यहाँ होता है। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारी पुस्तकें भी आपने रखा है यहाँ पे। जी 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 जी। और ये यहाँ सामने दिखाइए, ये मेरे को लग रहा है कि अभी बना था ना? कितना साल हो गया इसको बनके? 1 साल भी नहीं है जी। यहाँ के बारे में क्या बताएंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब अंतिम जो संस्कार है दरअसल यहाँ पर किया गया। ये सामने जो गेट दिख रहा है यही है ना सर? जी 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 जी। बस आप लोगों से निवेदन यही है कि कम से कम अपने घरों में भारत का संविधान जरूर रखें, क्योंकि इसमें टोटल आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ, ये छोटा संविधान है, 40 रुपये में तो मिलता जरूर है। अगर आप क्वांटिटी में मंगाएंगे, डायरेक्ट जो है यहाँ से राजस्थान से मंगाएंगे तो ये आपको मिला जुला करके 32 रुपये में घर तक पहुँचा के मिलेगा। लेकिन कंडीशन होगा कम से कम आपको 25 मंगाना पड़ेगा। ये पूरा नंबर वगैरह सारा चीज़ इसके अंदर है। मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ इनका। एक फ़ोटो इसको ले लो, हाँ अच्छे से, बढ़िया सा ले लो। नंबर भी है यहाँ, एडवोकेट कौशल जी हैं जी। ये भारत का संविधान टोटल अगर बात करूँ इस संविधान की तो टोटल 48 पेज है, सब मिला करके 50 पेज। जी इधर पे आ जाए जी, उसको होल्ड करो। सम्राट अशोक के लाट की बात करूँ, माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। और आपको बता दूं, बाबा साहब ने दरअसल अपने भारत के करेंसी में भी सम्राट अशोक का लाट दिया। और अगर तिरंगा की झंडा की बात करूं, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय झंडा है, उसमें भी धम्मचक्र बाबा साहब ने दिया है। बहुत कुछ दिया है ये दरअसल सम्राट अशोक का लाट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस चौकी है यहाँ, ये ड्यूटी। आप सर आप अपना परिचय बता दें। सर मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से आया हूँ। अच्छा, ईश्वर गायकवाड़ मेरा नाम है। अच्छा, महाराष्ट्र कहाँ से सर? औरंगाबाद से। कभी आए आप? कल आया हूँ। अच्छा, यहाँ आने के बाद कैसा महसूस हो रहा सर? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ समुंदर है, पूरा दरिया का किनारा है यहाँ पे आप सुकून मिलता है सर, बाबा साहब का देख के। जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी।
और दरअसल ये महाराष्ट्र की धरती की अगर मैं बात करूं तो इसी धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए, है ना, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। बहुत बड़ा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साहू जी महाराज जो कि आरक्षण के जनक माने जाते हैं। ऊंच नीच का जो भेदभाव था उसको उन्होंने लेवल किया था, समतल किया। और इसी धरती की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपिता राव फुले पैदा हुए। उसके बाद भारत की प्रथम शिक्षिका महिला की अगर मैं तो सावित्रीबाई फुले पैदा हुई इसी महाराष्ट्र की धरती पे। और उनका किसी ने सपोर्ट किया, साथ दिया तो फातिमा शेख ने साथ दिया, उस्मान शेख ने साथ दिया। पूना की अगर मैं बात करूं तो ये पूना में फूलेवाड़ा है, वहाँ उनका विद्यालय भी है ना। और इसी महाराष्ट्र की धरती की अगर मैं बात करूं तो संत गाडगे महाराज भी पैदा हुए यहाँ पर, है ना। तो बहुत महापुरुष, जी 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 बहुत महापुरुष, सब महापुरुष हैं, सब अच्छा काम अच्छा काम किया किया। है। जी जी बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से मिलकर के हम खुशी हुई। और ये महाराष्ट्र बहुत लोगों का पेड़ होता है ना। इसी के साथ मैं अपनी बात, अच्छा आपसे मैं जानना चाहूँगा कि भारत में पूरा सर्वे हुआ है, 1% लोगों को छोड़ के बाकी लोगों के घरों में भारत का संविधान नहीं है। सर देखो, ये तो बात आपने जो बताया वो अच्छी बात है। जी भारत का जो संविधान है, सिर्फ जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग जी। और जो बौद्ध समाज के जो लोग हैं, जी जी सब किसी को ही मालूम है, बाकी लोगों को मालूम है। लेकिन कैसा है भारत के जी, अंदर जो संविधान का क्या मतलब है, क्या इतना ही कुछ ही नहीं है मालूम नहीं। हाँ मालूम नहीं। लेकिन जो बौद्ध समाज के लोग हैं उनको सब पूरी तरह से मालूम है और उसके राह पे सब बौद्ध समाज के लोग आज तक चल रहे हैं। और आपको बता दूं, हम लोग जो कार्यक्रम कराते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो जाए, गृह प्रवेश से लेकर के नामकरण से लेकर के कोई भी संस्कार हो, विवाह हो, शादी हो, सब में भारत के संविधान की उद्देश्यता पढ़वाते हैं और भारत के संविधान का शपथ लेके उस कार्यक्रम की शुरुआत कराते हैं। अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात, बधाई के पात्र हैं। तो इसी के साथ अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।